बोलिए 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 भैया हनुमान जी। अब दूसरी बात, रामचरितमानस के पढ़ने और सुनने के फायदे सुनो। कल हमने नियम बताए थे, आज फायदे बताएंगे 5। कितने? बोलो बोलो बोलो। नियम बताए थे 10, फायदे बताएंगे। भैया ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। क्या आउट गोइंग ज्यादा, इनकमिंग कम? नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, ये 5 का दम 50 से कम नहीं है। ये 50 से कम नहीं है। तो 5 फायदे राम कथा सुनने के हैं। क्या? पहला फायदा, मन को शांति मिलती है। अच्छा, मन को शांति मतलब कोई लुगाई नहीं मिलेगी। एक आदमी को हमने कहा कथा में, चुप, शांति के साथ बैठ जा, तो वो मुहारी का था। बोला गुरुजी शांति नहीं आई है, बिमलाबाई चलेगी क्या? हमने कहा ठटरी के परे। तो शांति कोई स्त्री को मत समझिएगा। बहुत लोगों का नाम शांति बाई होता है, पर जहां जाती है क्रांति फैला देती है। बोलो सीताराम। तो कथा सुनने का पहला लाभ है मन को शांति। ये मन की शांति क्या है? आहा, मकान बना लिया, दुकान बना ली, गाड़ी ले ली, फिर भी मन में टेंशन है कि और हो जाए। ये टेंशन कब तक नहीं जाती? जब तक राम नाम। अब क्या करें महाराज, मन बड़ा परेशान है। बहुत लोग हमारे पास आते, महाराज जी मन बहुत हैरान है, बहुत टेंशन में, कपार फूट रहा है, दिमाग खराब है। अरे भैया टेंशन मत लीजिए, टेंशन भी पेंशन लेने चली जाएगी। कैसे? जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, जय जय भैया सुनो भाई राम कथा। आप राम कथा सुनिए। आप 2 घंटे से बैठे हो यहाँ, क्या किसी का मन पड़ोसी की तरफ जा रहा है? घर की याद आ रही? अरे पीछे वाले बोलो हो भैया, क्या जिसका तुमको कर्जा देना है उसकी टेंशन हो रही? कथा में बैठे आनंद आ रहा है। अब क्या होने वाला यही सोच रहे। यही तो है मन की शांति। ये पहला फायदा। कथा का दूसरा सुनने का फायदा क्या है? दूसरा लाभ है विचार करने का संकल्प। विचार नए नए आते हैं, विचारों की शुद्धि होती है। मन विकार के बारे में जिसका ज्यादा सोचता हो, वासना हवस की बातें जिसके मन पर बहुत हावी हो, गंदे चित्र और चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हारा मन जाता हो, रोज तुम 1-2 घंटे कथा सुनने की आदत डाल लो। कथा पंडाल में नहीं बैठ पा रहे, अपने मोबाइल के डाटा का सदुपयोग करो, कथा सुनने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारा विचार से विकार मिट जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध विचार के साथ साथ तुम भी तन मन से शुद्ध हो जाओगे। तीसरी फायदा, कथा सुनने की तीसरी फायदा है खुद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? बोलिए स्वयं की प्राप्ति। इस स्वयं की प्राप्ति क्या है? अपने बारे में जानना। तुम कौन हो, किस लिए आए हो, भगवान ने किसके लिए भेजा है? क्या तुमको भोजन करने, कमाने, ब्याह करने, बच्चे पैदा करने और मरने के लिए भेजा है? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कुछ और काम करने के लिए भेजा है। किस काम करने के लिए भेजा है? भगवान से भगवान को पाने के लिए भगवान ने भेजा है। तो ये कब जान पाओगे? जब कथा सुनोगे। तो कथा में ये पता लगता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। बनावटी अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो। बनावटी अलग है। आपका नाम तुरंत बता दे तो श्याम जी भाई, बाप का नाम कांजीलाल भाई, तो क्या यही पहचान है तुम्हारी? ना, ये तो नाम तब रखे जब तुम पैदा हो गए। जो रख दिया वो कहने लगे
ये नाम नहीं है, तुम हो कुछ और। किसी से पूछा जाए कौन है हम, तो परिचय एक जगह मिला। कहा? जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। हमारा परिचय दूसरा है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना बहती है, ना कटती है। आत्मा तो शाश्वत है। पर आत्मा किसकी है? इसका उत्तर रामायण में दिया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या कहा? ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय हम लोग भगवान के अंशज हैं। इसका परिचय कब मिलता है? जब तुम रामचरितमानस पढ़ोगे या सुनोगे। ये कथा सुनने का तीसरा लाभ है। चौथा लाभ क्या है? आध्यात्मिकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है भैया? बोलो 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 बोलो। आध्यात्मिकता। ये क्या है माई बाप? मेरे पागलों, हिंदुओं को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बुरा न मानना, बोलना चाहिए तो हम बोल देते हैं। किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी रात को ज्यादा खा ले। हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि हम खा पी के आए। लेकिन याद रखो, हम पी खा के नहीं आए, खा पी के आए। हाँ, कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो, एक शब्द में ही गड़बड़ हो जाता है। किसी लड़की के लिए लड़का देखना हो और लड़का देख रखा हो और पूछा जाए, क्यों भैया फलाने का बेटा, अमुक आदमी का बेटा कैसा है? एक जवाब ये होता है, खाते पीते घर का है, मतलब बड़ा आदमी। लेकिन अगर शादी बिगाड़नी हो तो इतना भर कह दो, पीता खाता है। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे। तीन रंग में रंगा तिरंगा, शान से है लहराया। भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट सजाया। आंखों से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं। देश का परचम लहराकर आगे बढ़ते आए हैं। नई उमंग है, नई तरंग है, आशा के दीप। एक शब्द यहाँ का वहां किया, सब मामला गड़बड़ हो गया। तो सुनिए, हमको बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? शुक्रवार को दूसरे मजहब वाले सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? पढ़वाते हैं कुरान। क्यों पढ़वाते हैं? कि तुम कट्टर मुसलमान बनो। उसी प्रकार हिंदुओं को भी अपने बच्चों को शनिवार या मंगलवार मंदिर ले जाना चाहिए। राम कथा हो तो सुनाने ले आना चाहिए। रामायण को घर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों? ताकि वो कट्टर सनातनी बने।
शहरों के बच्चों के माता पिता रोते हैं हमारे पास आकर कि हमारा बेटा फलाने मजहब में चला गया, ठिकाने में चला गया। ठटरी के बरे, अगर तुमने उसको बचपन में ही रामायण गीता सुनाई होती, कोई माई का लाल दुनिया में तुम्हारे बच्चे का मजहब परिवर्तन नहीं करवा पाता। तुमने टीका लगाया होता, बच्चे के माथे पर टीका लगवाया होता, और किताबों के बीच में, विद्यालय के पुस्तक बस्तों के बीच में, 100 किताबों के बीच में अगर एक हनुमान चालीसा की किताब तुमने स्कूल के बैग के साथ डाल दी होती, तो दुनिया का कोई भी हिंदू ना तो क्रिश्चियन हो सकता था, ना मुसलमान हो सकता था। ये तुम्हारी कमी है, हमारी नहीं है, तुम्हारी कमी है। इसलिए माताओं पिताओं से प्रार्थना है, हिंदुओं से प्रार्थना है, अगल बगल के मंदिर में ले जाओ बच्चों को। मंगलवार नहीं तो शनिवार, 25 तारीख आती है, पूरा देश सांता क्लॉज के लिए अपने बच्चों को भेज देता है, जाओ आज क्रिसमस डे है, तुम में दम हो, रामनवमी आने वाली है, तुम में दम हो, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हम भारत में यात्रा निकालने वाले हैं, अपने बच्चे को माथे पर टीका लगा करके निकाल दीजिएगा। तुम कहोगे कि क्या राम राम कहने से रोटियां मिलेंगी? साहब, नेताओं के पीछे भी जिंदाबाद करने से रोटियां नहीं मिलेगी। तुम कहोगे कि क्या सीताराम कहने से रोटियां मिलेंगी? साहब, फिल्म पिक्चर थिएटर में जाने वाले बच्चों को भी रोटियां नहीं मिलती हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, मेरे प्रियजनों, हमारी बात कड़वी जरूर है पर है सच, पर राम कथा में आने वाला बच्चा रोटियां पाएगा या नहीं पाएगा ये तो नहीं हम कहते हैं, हमारी कथा से वो जीवन जीने की कला जरूर सीख जाएगा। रोटियां तो भीख मांगने वाला भी खा लेता है, जीवन जीने की कला अमीरों के बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कथा सुनाओ। चौथा लाभ है आध्यात्मिकता और सात्विकता की उन्नति। कथा सुनने का 5वां लाभ, भगवान की प्राप्ति। ये सबसे बढ़िया लाभ। कथा में बैठोगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा, जिंदगी में जो होगा उसी में मौज आने लगेगा। और भैया, आपको भगवान की प्राप्ति एक ना एक दिन जरूर हो जाएगी। बहे सत्संग, लगन से लगाइए जरा। बड़ा प्यारा गीत है, कहो तो सुना दे भैया, फिर कथा में आगे बढ़ते।